गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक कहानी इस प्रकार है। हमें क्रोध ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक पति पत्नी थे। वे विनम्र और दयालु स्वभाव के थे। बहुत आराम से अपने गांव में रहते थे। उनके एक पुत्र था। वह पुत्र बहुत क्रोधी और गुस्से वाला था। उसे हर बात में बहुत गुस्सा आ जाता था। बार बार आस पड़ोस में भी झगड़ा करता था। कहीं भी जाता था तो झगड़ा करता था। इस प्रकार बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसके माता पिता भी उससे बहुत परेशान थे। बहुत दिन हो गए। वे दुखी रहने लगे कि मैं बच्चे को किस प्रकार सुधारूं। तो एक बार उनके गांव में एक सन्यासी आए। उनके बारे में उन्होंने बहुत सुन रखा था कि वे किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम हमारे पुत्र को उनके पास ले जाएंगे। तो धीरे उन्होंने अपने पुत्र से बात की और पुत्र को लेकर सन्यासी के पास गए और उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़े। पुत्र के बारे में बताया कि इसे बहुत क्रोध आता है। तो सन्यासी जी ने बताया कि आप एक दिन इसे यहाँ पर ही छोड़ दीजिए, तो मैं इसका उपाय करता हूँ। तो माता पिता पुत्र को छोड़कर अपने घर चले गए। और फिर धीरे धीरे सन्यासी जी ने पुत्र से कहा, उस लड़के से कहा कि तुम सबसे पहले ये मिट्टी है, जो चिकनी मिट्टी है, इससे 2 दिल बनाओ। तो उसे अजीब सा लगा। वो सोचने लगा कि दिल बनाने का क्या तुक है। सन्यासी कुछ ही गलत ही बता रहे हैं। फिर भी उसने सोचा कि अब यहाँ आ ही गए हैं तो ये कार्य कर ही लेते हैं। तो उन्होंने बार बार कोशिश की, दिल बिगड़ने लगा। फिर कोशिश की, फिर बिगड़ने लगा। फिर आखिरकार उन्होंने उससे 2 दिल बना ही लिए। बना के वह सन्यासी जी के पास गए। तो उन्होंने बोला कि दिल बना लिए, अब इसको एक दिल को आप कुम्हार के पास ले जाकर उसे तपा लीजिए। उन्होंने कहा फिर ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि ठीक है। उन्होंने सन्यासी जी से बोला कि मैं यहाँ क्रोध स्वभाव को छोड़ने आया हूँ, आप पता नहीं क्या करवा रहे हैं। तो भी सन्यासी जी ने बोला कि आप एक बार करके तो देखिए। फिर वह कुम्हार के पास जाते हैं और उसे क्या करते हैं, उस कच्ची मिट्टी से बने हुए, चिकनी मिट्टी से बने हुए दिल को गरम में उसमें पकवाते हैं। पका के लेके आते हैं। वो कड़क और मजबूत हो जाता है। फिर सन्यासी जी को वो कहते हैं ये तो बहुत मजबूत हो गया, अच्छा हो गया। तो वो उस पर बोले कलर कर देता हूँ मैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो उस पर वह बच्चा लाल कलर कर देता है। रेड कलर करने के बाद वह दिल बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो वह सन्यासी जी को बोलता है इसे तो मैं अपने घर ले जाता हूँ, इतना सुंदर और अच्छा हो गया है। तब सन्यासी जी ने कहा नहीं नहीं, अभी घर नहीं ले जाना है, अभी इसके ऊपर आप एक हथौड़े से वार करो। तब उस बच्चे ने बोला कि इतना अच्छा दिल बन गया, अब इसकी मेहनत करे हुए अब मैं इसको तोड़ दूँ? ऐसा नहीं करूँ। तो सन्यासी ने ये आपको करना पड़ेगा। तब उसने सन्यासी जी ने कहा तो एक हथौड़ा हाथ में दिया, उस हथौड़े से उस दिल पे वार किया तो वो एकदम से टूट गया। तो उसका मन भी उदास हो गया, मैंने दिन भर में इतनी मेहनत की और ये दिल टूट गया। तो फिर दूसरा जो कच्चा दिल था उसके ऊपर उन्होंने बोला इस पर भी वार करो। तो उस पर वार किया तो उससे हथौड़े के वो अंदर धंस गया, उसका डिजाइन बन गया हथौड़े का, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह क्या हुआ, उस पर उसका निशान बन गया, लेकिन वह टूटा नहीं। तो इसमें उन्होंने कहा कि वो उस बच्चे ने कहा इससे क्या हुआ, आपने मेरा क्रोध स्वभाव तो नहीं छुड़वाया। तो वह जाने लगा। उसे बड़ा गुस्सा आया और रवाना होने लगा। तभी सन्यासी जी ने कहा कि मैंने जो ये प्रक्रिया करवाई है उसकी बात तो समझ लो। तब वह बच्चा रुका रहा और बच्चे को उन्होंने बताया कि जिस प्रकार तुमने इस जो
तपा हुआ जो दिल था उसको एक बार में मारा और मारने के बाद वह टूट गया, उसी प्रकार जब आपके अंदर जो क्रोध रूपी ज्वाला उत्पन्न होती है, उस ज्वाला से आप अपने ही शरीर का नाश कर देते हो। आपका ही शरीर का नाश होता है, आपका ही नुकसान होता है। दूसरों का नुकसान तो होते ही होएगा, लेकिन स्वयं का नाश करते हो आप। और जिस प्रकार कच्चे दिल पर आपने उस हथौड़े से वार किया और वह उस पर निशान बन गया, लेकिन थोड़े दिन बाद वह वापस सही हो जाएगा, उसी प्रकार आपको विनम्र और क्षमा वाले स्वभाव का होना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी गुस्सा करता है या कोई भी बात कहता है तो हम उसे सहन कर सके, धैर्यवान बने और हमें मौन धारण कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे हृदय पर उसका कोई असर ही न हो। वह केवल थोड़ी सी छाप छोड़ देता है, लेकिन विनम्र स्वभाव के कारण हम क्या हो सकते हैं, वापस अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए हमें सदा विनम्र रहना चाहिए और कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो सन्यासी ने इस प्रकार उस बच्चे को सीख दे दी। तो उस बच्चे ने सन्यासी जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के विनती की और उसने प्रण लिया कि मैं अब कभी भी क्रोध नहीं करूँगा, सदा विनम्रता से व्यवहार करूँगा और मधुर बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।